about your homes. This video is for class 3rd. I am going to read chapter number 2, parts of a plant, and explain it to you. Plants are all around us. Plants जो हैं हमारे आसपास सब जगह पे रहते हैं. They make our environment green. Plants जो है वो हमारे environment को green बनाते हैं. Like our body, plants body also have many parts. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी प्लांट्स जो रहते हैं उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. प्लांट बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो प्लांट्स की बॉडी होती है मेनली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. द रूट्स एंड शूट, रूट और शूट 2 पार्ट्स में मेनली वो डिवाइड होती है. लेट अस स्टडी अबाउट दीज पार्ट्स इन डिटेल. अब हम इसको ये जो पार्ट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट एंड शूट. रूट में आपका क्या आएगा? सिर्फ आपका सॉइल के नीचे वाला पार्ट. शूट में क्या क्या आते हैं? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, बड एंड फ्रूट्स. जो भी पार्ट आपके सॉइल के ऊपर का स्टेम के ऊपर होता है वो सब किस में आते हैं? आपके शूट में आते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच जनरली ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. वो पार्ट जो जनरली ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है उसको बोला जाता है रूट्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स. 2 तरीके की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. टैप रूट. Some plants have one main root growing from the end of stem. From this main roots, many small roots grow out. The main root is called tap root. कुछ प्लांट्स में एक मेन रूट होती है जो आपकी सीधी स्ट्रेट जाती है और फिर उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं. लाइक ये आपकी मेन रूट है और इस मेन रूट में इस तरीके से छोटी छोटी जो अदर रूट्स निकल रही हैं. That root is called tap root. Okay. Next is fibrous roots. Some plants have a bunch of thin roots growing out in all directions from the end of the stem. कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें थिन ब्रांच जो हेयर्स होते हैं रूट्स के वो एक साथ ग्रो होते हैं स्टेम जैसे ही खत्म होती है. ऐसी रूट्स को बोला जाता है फाइब्रस रूट्स. जैसे कि ये आपका यहाँ पे स्टेम है, राइट. ये स्टेम है आपकी. स्टेम से इस तरीके से जो बहुत सारी रूट्स एक साथ निकलती हैं, दैट रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. इस रूट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोला जाता है. आपको टैप रूट के एग्जाम्पल बीन्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मैंगो, ये वो प्लांट्स है जिसमें टैप रूट पाई जाती है. और आपका व्हीट, राइस, ऑनियन, ये वो प्लांट्स है जिसमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती है. तो ये 2 टाइप ऑफ रूट्स जो है वो होती हैं. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रूट्स. अब रूट के क्या फंक्शन है? इट फिक्सेस द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. प्लांट जो है सॉइल में सॉइल में जो रूट्स हैं प्लांट की वो सॉइल में प्लांट को होल्ड करके रखते हैं, सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. जो भी हम वाटर सॉइल में डालते हैं रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वो मिनरल्स भी सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट स्टेम तक पहुंचाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रेडिश एंड कैरेट. सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स. वी ईट रूट्स. कुछ प्लांट्स रहते हैं जो रूट्स के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं और हम उनको खाते हैं, जैसे कि कैरेट एंड रेडिश. इट हेल्प्स टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. रूट्स क्या करते हैं? सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड रखने में हेल्प करते हैं, एक साथ इकट्ठा रख के जोड़ने हेल्प करते हैं. ये सॉइल को सॉइल इरोशन से बचाता है. नेक्स्ट इज शूट. The part of a plant which generally grows above the ground forms the shoot. वो plant जो generally soil के ऊपर grow होता है that is called shoot. The shoot bears stem, branches, leaves, buds, flowers and fruit. जो shoot है आपका उसमें क्या shoots में stems होती हैं, branches होती हैं, fruits होते हैं, flowers होते हैं, leaves होती हैं. ये सारी चीजों से shoot system जो है वो बनता है, shoot बनता है. First is stem. The stem is the main part of a shoot. This part generally grows above the ground. जो stem है वो main part होता है किसी भी shoot का, वो generally ground के ऊपर तरफ grow होता है. It bears branches, leaves, flower and fruit. इसमें branches, leaves, flower और fruits जो है वो grow होते हैं. The stems can be hard and woody. Stems जो है वो hard और woody हो सकती है, soft हो सकती हैं और weak हो सकती है. Hard and woody stem. The stem of big trees such as neem tree, cherry tree or shisham are very hard and woody.
जो नीम का ट्री होता है, जो चेरी का ट्री होता है, उनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होती है, मोटी होती है, वुडी होती है, राइट। सॉफ्ट स्टेम्स आर फाउंड इन द हर्ब्स सच एज मिंट एंड कोरिएंडर। सॉफ्ट स्टेम्स किस में पाई जाती हैं? आपके हर्ब्स जो रहते हैं, जिसमें जैसे मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये वो चीजें, वो प्लांट्स हैं जिसमें कि सॉफ्ट स्टेम रहती है। द स्टेम ऑफ शर्ब सच एज रोज आर सॉफ्ट बट वुडी। जैसे जो रोज का प्लांट है, रोज हुआ, जैस्मिन हुआ, इनकी जो स्टेम्स रहती हैं वो सॉफ्ट होती हैं बट थोड़ी वुडी होती हैं, इसलिए ये इनकी भी किस कैटेगरी में रखा गया है? सॉफ्ट स्टेम की कैटेगरी में रखा गया है। जो हार्ड और वुडी स्टेम रहती हैं, जो थिक और वुडी होती है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। दे कीप द ट्री स्ट्रांग एंड स्ट्रेट। वो ट्री को सीधा खड़े रखने में, स्ट्रांग रखने में, अपराइट रखने में हेल्प करता है। वहीं पे जिन प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट होती है ना, जैसे हर्ब्स की स्टेम्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और आपने वहीं पे शर्ब्स की स्टेम्स देखी है तो वो थिन होती है बट थोड़ी सी वुडी होती है आपकी, है ना। तो सॉफ्ट भी होती है, वुडी भी होती है। तो हर्ब्स और शर्ब्स किस में आ जाएंगे? आपके कैटेगरी में, सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे स्टेम के। नेक्स्ट इज वीक स्टेम। वीक स्टेम्स आर फाउंड इन क्लाइंबर्स सच एज ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स एक्सेट्रा। वीक जो आपके वीक स्टेम्स है वो हम क्लाइंबर्स में देखते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए ग्रेप्स का प्लांट, मनी प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। इनकी जो स्टेम्स रहती है वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू होल्ड देम अपराइट। मनी प्लांट हुआ, ग्रेप्स हुए, इनके प्लांट जो है ग्रेप वाइन के, उनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऊपर तरफ जाने के लिए। क्रीपर्स सच एज पंपकिन एंड वाटरमेलन ऑल्सो पोजेसेस वीक स्टेम। जो क्रीपर्स होते हैं, जैसे पंपकिन हो गए, वाटरमेलन हो गए, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ही वीक होती हैं। ये स्टेम्स इतनी वीक हो सकती हैं कि ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकती, ये जमीन पे ही फैल के ग्रो करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, इट कीप्स मोस्ट प्लांट्स अपराइट। जो स्टेम है वो ज्यादातर प्लांट्स को ऊपर की तरफ रखती है। सो इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ प्लांट, इसीलिए स्टेम्स को बैकबोन ऑफ अ प्लांट बोला जाता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो स्टेम है वो रूट्स से वाटर मिनरल्स को लेती है और लीव्स तक पहुंचाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम जो है, जो लीव्स फूड को प्रिपेयर करती है, उसको भी अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाती है स्टेम। स्टेम ऑफ सम प्लांट स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। स्टेम जो है प्लांट का जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको भी स्टोर करके रखती है। एग्जाम्पल जिंजर, पोटैटो एंड शुगर केन, ये वो स्टेम्स है जिसको हम एज अ फूड के फॉर्म में खाते हैं। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ ग्रोज ऑन स्टेम्स एंड दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो लीव्स है वो स्टेम्स पे ग्रो होते हैं, ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस की होती हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ज्यादातर जो लीव्स रहती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उसमें पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, विच इज ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, दैट्स वाई जो लीव्स रहती हैं वो हमको ग्रीन कलर की ज्यादातर लीव्स दिखती हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। लीव्स अपने खाने को कैसे बनाती है प्लांट्स के लिए? एयर चाहिए उसको, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। इन तीनों की प्रेजेंस में जो लीव्स है वो अपने फूड को प्रिपेयर कर पाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है उनको एक साथ रखना। ओके, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स है वो अपने खाने को बनाती है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लीफ रहती है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में से लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। जो फ्लावर्स होते हैं, द नेक्स्ट इज द फ्लावर। फ्लावर ग्रोज ऑन स्टेम। फ्लावर्स जो है वो स्टेम पे ग्रो करते हैं। अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो है वो एक सबसे ज्यादा सुंदर पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट भी बोला जाता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। फ्लावर्स जो होते हैं अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स रहते हैं जो फ्रूट्स के फॉर्म में भी चेंज हो जाते हैं।
जो लीव्स रहती हैं, लीव्स प्लांट्स को फूड के फॉर्म में भी स्टोर करती हैं। जैसे कि हम लीव्स के फॉर्म में खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, कैबेज खाते हैं, है ना। तो स्पिनच, कैबेज ऐसी लीव्स होती है ऐसी लीव्स हैं जिसको हम फूड के फॉर्म में खाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लावर, दे हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसीलिए ये प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स विच मे बियर सीड्स। ज्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट में चेंज होते हैं और उनके अंदर सीड्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स होते हैं अंदर। सम सीड्स ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स, जो सीड्स हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड पपाया हैज मैनी सीड्स। पपाया, वाटरमेलन हो गए, मस्कमेलन हो गए, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड एप्पल्स हैव फ्यू सीड्स। फ्रूट जैसे कि ऑरेंज और एप्पल हो गए, उसमें कुछ सीड्स होते हैं। फ्रूट्स लाइक प्लम एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम। प्लम हो गया और आपका मैंगो हो गया, इसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। फ्रूट लाइक बनाना हैव नो सीड्स इन दैम। फ्रूट जैसे कि बनाना हो गया, उसमें एक भी सीड नहीं होता है। नेक्स्ट इज सीड, अ सीड हैज अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रो इनसाइड इट। एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको एम्ब्रो बोला जाता है। द एम्ब्रो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ। जो एम्ब्रो है, अगर उसको प्रॉपर एयर, वाटर और वार्मथ मिल जाती है तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो डेवलपमेंट होता है किसी सीड का एक नए प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, सीडलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पे आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।